डूबने लग गया, मंथन क्रिया अवरुद्ध हो गई, तो मंदराचल को पीठ पर उठाने के लिए दूसरा कच्छप अवतार। फिर अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान धन्वंतरी आए तो तीसरा अवतार। और जब धन्वंतरी भगवान के हाथ से देवता कलश छीनकर भाग गए, दैत्य कलश छीनकर भाग गए और देवता भगवान की शरण में गए, तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान का चौथा मोहिनी अवतार। अरे भैया, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, इन सबको मारने में भगवान को उतना श्रम नहीं करना पड़ा जितना श्रम भगवान को देवताओं तक अमृत पहुंचाने में करना पड़ा। चार चार अवतार भगवान को लेने पड़े। और इतना ही नहीं, वह अमृत कितनी दिव्य वस्तु है कि जब अमृत दैत्य छीनकर भाग गए धन्वंतरी भगवान के हाथ से, तो इंद्र का पुत्र जयंत देवताओं की सेना लेकर के पीछे लगा और उसने अमृत बलपूर्वक अमृत छीन लिया जयंत ने, और देवासुर संग्राम हुआ। देवता पीछे पीछे दौड़े और उस समय 12 दिन तक लड़ाई चली। कितने दिन तक लड़ाई चली? 12 दिन अमृत के लिए। तो देवताओं के 12 वर्ष और मनुष्यों के, देवताओं के का एक, माने देवताओं का 1 वर्ष और हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो मनुष्यों के 12 वर्ष और देवताओं के 12 दिन। 12 दिन तक युद्ध चला धरती के अलग अलग क्षेत्रों में। तो ज्योतिष के एक विशिष्ट मुहूर्त में, उस युद्ध में ही अमृत के कुछ कण प्रयाग में गिरे। तो ज्योतिष के अनुसार वह योग आने पर प्रयाग में महाकुंभ पर्व हो जाता है। कुछ अमृत के बिंदु नासिक में गिर गए गोदावरी तट पर, तो वहाँ महाकुंभ पर्व हो जाता है। विशिष्ट मुहूर्त में कुछ अमृत कण उज्जैन में गिर गए, तो वहाँ महाकुंभ हो जाता है। कुछ कण हरिद्वार की धरती पर गिरे, तो वहाँ महाकुंभ हो जाता है। आप सोचो, अमृत की कुछ बूंदें गिरने से उन तीर्थों में उस योग में स्नान, दान, पुण्य अक्षय पुण्यदायक होता है। इतनी महिमा अमृत की बूंदों की है। और पूरे का पूरा घड़ा अमृत का कलश लेकर देवता ले आए, ये कोई सामान्य बात है? जिसकी 2-4 बूंद गिर गई उसकी इतनी महिमा है। पर जिस अमृत की इतनी महिमा है, वह अमृत भी कथामृत के आगे तुच्छ है। ये कथा की महिमा है। क्यों? जिस अमृत की इतनी महिमा है, वह अमृत भी कथामृत के आगे तुच्छाति तुच्छ है। ये कथामृत की महिमा है। इतना विशिष्ट अमृत भी कथामृत के आगे किसी काम का नहीं। क्यों? गुरुजी, उस अमृत के पान से अविद्या का नाश नहीं होता, अज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, दैत्यों के भय, दैत्यों से प्राप्त होने वाले भय की निवृत्ति भी नहीं होती। अमृत तो पीते हैं देवता भैया जी। और रावण जब एक गर्जना करता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण की एक गर्जना में मेरु मंदराचल की गुफाओं में देवता जाकर छिप जाते हैं। भैया क्या हुआ? अमृत पीने से फायदा। अज्ञान का नाश हुआ नहीं, स्वरूप का प्रकाश हुआ नहीं, भोगेच्छा मिटी नहीं, नरक स्वर्ग से पतन होने का भय समाप्त हुआ नहीं। तो वह अमृत तो अमृत के नाम पर धोखा है। सच्चा अमृत क्या है? तव कथामृतम तत् जीवन
विलीनितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूमे गृह्णन्ति भूया जना भूमे गृह्णन्ति भूया पर ये कथामृत बहुत खतरनाक है। यदि शरीर संसार से प्रेम है तो भूल कर भी कथामृत का पान नहीं करना, क्योंकि कथामृत की एक दो बूंद का भी स्वाद तुमको लग गया, चस्का लग गया, तो तुम संसार के किसी काम के नहीं रहोगे। ईमानदारी से कथा सुन लोगे तो संसार छूट जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, साक्षात रसेश्वरी, रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी, कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी कह रही, यदनुचरित लीला यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृतदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। श्री राधा रानी कह रही भ्रमर गीत में, इन श्री कृष्ण के कथा सुधा रस की, अमृत की एक बूंद का स्वाद भी किसी भाग्यशाली को मिल जाए, उसके सारे द्वंद्व धर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, ये संसार द्वंद्व धर्मात्मक ही है, द्वंद्वात्मक संसार है, उसका संसार उजड़ जाता है। ज्ञाते तत्वे कह संसार, संसार नहीं रह जाता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृतदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। सकृत माने एक बार भी चस्का लग गया, और जब भैया जी सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं तो सपदि ग्रह कुटुंबम, फिर न स्त्री बांध सके, न पुत्र बांध सके, न माता पिता बांध सके, फिर तो सपदि ग्रह कुटुंबम। सपदि माने सद्य, घर को, कुटुंब को, दीनम उत्सृज्य, रोते बिलखते हुए छोड़ करके, स्वयं दीनहीन हो करके, तृणवत संसार को त्याग करके, बहव इह अस्मिन् वृंदावने विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। न जाने